अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तिरमिज़ी की रिवायात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स हाज़िर हुआ और कहने लगा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो चुका है, क्या मेरी बख्शिश की गुंजाइश है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ है। तेरी माँ ज़िंदा है? तो उसने कहा कि नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरी कोई खाला है? तो उसने कहा कि हाँ, मेरी खाला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर तू उसकी खिदमत कर और उसे राज़ी कर ले। सुभान अल्लाह। इस हदीस से हमें एक ये बात मालूम पड़ती है कि वालिदैन की खिदमत से भी गुनाहों की बख्शिश हो जाती है ना। और दूसरी ये कि इस्लाम में खाला का मर्तबा कितना अहम है। माँ की दुआओं के बाद खाला की दुआओं की ज़रूरत पड़ जाती है ना। देखिए, इस्लाम में जिस तरह खाला का मर्तबा अहम है, उसी तरह बाप के दोस्तों के लिए भी हुक्म आया है कि अपने बाप के दोस्तों के साथ सलाह रहमी करें। तो सोचो चाचाओं का मर्तबा कितना अहम होगा, है ना। इस्लाम ने हर रिश्ते को बड़ी इज्जत दी है। हाँ, ये अलग बात है कि हमें रिश्ते निभाना नहीं आते, हमें रिश्तों की कद्र नहीं आती। एक भाई के बाद दूसरा भाई उसकी जिम्मेदारी उठाता है, बराबर। और एक बहन अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानती है, उसकी तकलीफ़ को, उसकी बातों को। अक्सर ऐसा होता है ना, जब हम छोटे होते हैं, नादान होते हैं, तो अपने बहन भाइयों के साथ सुबह लड़ते हैं और शाम में सुलह हो जाती है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो हमारे अंदर एक बहुत बुरी बात आ जाती है कि जब भी अगर अपने भाई बहनों के साथ कहा सुनी हो जाती है, तो हम अपने दिल बुरे कर लेते हैं, दिलों में दरारें डाल देते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं या एक दूसरे को दूर कर देते हैं। ऐसा ठीक नहीं है। देखिए, रिश्तों से कभी मुंह नहीं मोड़ा जाता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि रिश्ते एहसास के होते हैं, खून के नहीं। अगर रिश्तों में एहसास है तो पराए भी अपने बन जाते हैं, और अगर रिश्तों में एहसास ही नहीं तो फिर अपने भी पराए बन जाते हैं। रिश्तों में एहसास रखो, उस रिश्ते की कद्र करो जो हमें हमारे माँ बाप की विरासत में मिले हैं, यानी अपने खूनी रिश्ते की कद्र करो। किसी गैर की वजह से अपने खूनी रिश्तों के साथ बुरे मत बनो। अपने भाई बहनों से जो भी कहा सुनी की बात होती है, दरगुजर करो, माफ़ करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानी दुश्मनों को माफ़ कर दिया, और हम अपने रिश्तेदारों को माफ़ नहीं कर सकते। अल्लाह आसान करे। इंशाल्लाह आप समझ सके होंगे मेरी ये बात। जो भी बात है दुनिया में, बस माफ़ी मांग लो और माफ़ कर दो, क्योंकि हर रिश्ते का हिसाब देना है। अगर हमें हुक्म आया है रिश्तों की कद्र करने का, इज़्ज़त करने का, तो वो तो निभाना है। और शैतान हमें कभी भी निभाने नहीं देगा, न हक पे चलने देगा, न फ़र्ज़ पर उतरने देगा। शैतान किसी भी शक्ल में आके हमें बहकाएगा। वो तो हमारे लिए इतना अपना हो जाएगा कि हमारे अपने रिश्तेदार हमें गैर लगने लगेंगे। तो वो शैतान की कोई शक्ल नहीं होती, उस ज़बान पे मीठी चाशनी लेकर आता है और इतना मीठा और अपना बनता है और अपनों को अपने से दूर कर देता है। तो माफ़ी मांग लो और माफ़ कर दो, दरगुजर करो। इंशाल्लाह आप समझ सके होंगे मेरी इस बात को, मैं समझा सकी होंगी। अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हमारे गुनाहों को दरगुजर करे और हमें नेक तौफीक और नेक हिदायत बख्शे। आमीन। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।